सोचो, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता अपने साथ अरबों डॉलर वाले बिजनेस टाइकून लेकर चीन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमैटिक ट्रिप थी या फिर इसके पीछे छुपा है दुनिया की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर पावर का असली खेल? क्यों इलॉन मस्क जैसे बड़े नाम, क्यों वॉल स्ट्रीट के बिलियनियर्स और क्यों अमेरिका की टॉप कंपनीज अचानक चाइना के साथ बैठकर डील करना चाहती हैं? क्या अमेरिका डर गया है चाइना की बढ़ती ताकत से, या फिर ट्रंप कोई ऐसा मास्टर प्लान बना रहे हैं जो आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया बदल सकता है? आज हम जानेंगे ट्रंप के चाइना दौरे के पीछे की पूरी कहानी, वो सीक्रेट डील्स, वो पावर गेम और वो सच्चाई जिसके बारे में मेनस्ट्रीम मीडिया खुलकर बात नहीं करती। 2026 दुनिया एक नए कोल्ड वॉर के बीच खड़ी है, लेकिन इस बार लड़ाई बंदूकों से कम और टेक्नोलॉजी, एआई, ट्रेड और मनी से ज्यादा लड़ी जा रही है। एक तरफ अमेरिका, जो दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रहा, और दूसरी तरफ चाइना, जो धीरे धीरे इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मिलिट्री में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच टेंशन लगातार बढ़ती गई। अमेरिका ने चाइनीज कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, चिप एक्सपोर्ट्स रोके गए, हुआवी जैसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया। चाइना ने जवाब में रेयर अर्थ मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग पावर का इस्तेमाल शुरू किया। पूरी दुनिया दो कैंप्स में बंटती दिखाई देने लगी। लेकिन फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने का फैसला करते हैं, और सबसे शॉकिंग बात, वो अकेले नहीं जाते, बल्कि अमेरिका की कई बड़ी बिलियनियर्स और सीईओज को साथ लेकर जाते हैं। यहीं से शुरू होता है असली सवाल। पावर्स हमेशा दुश्मन होती हैं, लेकिन असल दुनिया में दुश्मनी से ज्यादा पावरफुल होती है डिपेंडेंसी। अमेरिका और चाइना एक दूसरे के बिना पूरी तरह सरवाइव नहीं कर सकते। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है। फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, मेडिसिन्स, सबकी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा चाइना में होता है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस पावर, ग्लोबल डॉलर सिस्टम और टॉप कंज्यूमर मार्केट। अगर दोनों के रिश्ते पूरी तरह टूट जाएं, तो पूरी दुनिया रिसेशन में जा सकती है। ट्रंप ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर अमेरिका को इकोनॉमिक स्लोडाउन से बचाना है, तो चाइना के साथ कुछ लेवल पर रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन इस बार सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं थी, इस बार फोकस था बिजनेस डील्स पर। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने अमीर लोग ट्रंप के साथ चाइना क्यों गए? इसका जवाब है मनी। चाइना आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत फास्ट है। टेस्ला जैसी कंपनीज चाइना से अरबों डॉलर कमाती हैं। एप्पल की सप्लाई चेन हेवीली चाइना पर डिपेंड करती है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म्स चाइना के मार्केट में पैसा लगाना चाहती हैं। एआई कंपनीज चाइनीज डेटा और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स चाहती हैं। यानी पब्लिक में चाहे टेंशन दिखे, लेकिन पीछे बिजनेस दुनिया को दोनों देशों की पार्टनरशिप चाहिए। ट्रंप इस बात को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं वो लीडर हूं जो डील कर सकता है। यही वजह है कि उनके साथ बिलियनियर्स गए। अब सवाल आता है, चाइना क्यों इंटरेस्टेड था? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी प्रेशर में है। रियल एस्टेट क्राइसिस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में गिरावट और वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस ने चाइना की ग्रोथ को स्लो किया। चाइना चाहता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स वापस कॉन्फिडेंस दिखाएं। जब दुनिया देखती है कि अमेरिका के टॉप बिलियनियर्स बीजिंग जा रहे हैं, तो एक मैसेज जाता है कि चाइना अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर है। शी जिनपिंग के लिए ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें दिखाना है कि चाइना आइसोलेटेड नहीं है। इसलिए चाइना ने इस विजिट को बहुत केयरफुली मैनेज किया। ग्रैंड मीटिंग्स, लग्जरी हॉल्स, कैमरा कवरेज, सिंबॉलिक हैंडशेक्स, सब कुछ पावर प्रोजेक्शन का हिस्सा था। ऑफिशियली ट्रेड की बात हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली डिस्कशन एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर थी। आज की दुनिया में जो एआई कंट्रोल करेगा, वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा। अमेरिका के पास एडवांस्ड एआई मॉडल्स हैं, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग स्केल और मैसिव डेटा इकोसिस्टम है। दोनों एक दूसरे को रोकना भी चाहते हैं और कुछ जगह कोऑपरेट भी करना चाहते हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन सबसे डेंजरस है। ट्रंप रिपोर्टेडली चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज को चाइना में ज्यादा एक्सेस मिले, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज डरती हैं कि इससे चाइना और पावरफुल हो जाएगा।
यानी अमेरिका के अंदर भी दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप कहता है बिजनेस फर्स्ट, दूसरा कहता है सिक्योरिटी फर्स्ट, और ट्रंप इस बैलेंस को अपने तरीके से खेल रहे हैं। बहुत एनालिस्ट्स मानते हैं कि इस विजिट का कनेक्शन अपकमिंग पॉलिटिक्स से भी है। ट्रंप हमेशा खुद को डील मेकर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अगर वो चाइना के साथ मैसिव इन्वेस्टमेंट डील्स अनाउंस कर देते हैं तो वो अमेरिकन वोटर्स को दिखा सकते हैं कि मैं इकोनॉमी इंप्रूव कर सकता हूं। स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी पॉलिटिकल इमेज पर असर डालता है। अगर मार्केट्स पॉजिटिव जाते हैं तो ट्रंप स्ट्रॉन्गर दिखते हैं। इसलिए ये सिर्फ फॉरेन विजिट नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग भी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ट्रिप का असर सिर्फ अमेरिका और चाइना तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, रशिया सब इस मीटिंग को ध्यान से देख रहे हैं। अगर अमेरिका और चाइना फिर से क्लोज होते हैं तो ग्लोबल ट्रेड रूट्स बदल सकते हैं। ऑयल प्राइसेस, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, करेंसी मार्केट्स सब प्रभावित हो सकते हैं। इंडिया के लिए भी ये बड़ा मोमेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई कंपनीज चाइना छोड़कर इंडिया आ रही थी। अगर यूएस चाइना रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट वापस चाइना जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर और मजबूत भी हो सकता है। यानी पूरी दुनिया इस मीटिंग के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर इस तरह की विजिट्स को सिंपल डिप्लोमेसी बताती है, लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। वर्ल्ड लीडर्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करते, वो इकोनॉमिक पावर नेटवर्क्स मैनेज करते हैं। बिलियनर्स, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स सब एक कनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं, जहां डिसीजन सिर्फ देशों के लिए नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर मार्केट्स के लिए लिए जाते हैं। ट्रंप का चाइना विजिट उसी ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा है। तो आखिर ट्रंप चाइना क्यों गए इतने अमीर लोगों के साथ? क्योंकि आज की दुनिया में पावर सिर्फ मिसाइल से तय नहीं होती, बल्कि फैक्ट्रीज, एआई, चिप्स, ट्रेड रूट्स और बिलियन डॉलर डील्स से तय होती है। ये विजिट बताती है कि चाहे पब्लिक स्पीचेस में राइवलरी दिखाई जाए, लेकिन बिहाइंड द सीन्स दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अभी भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों का फैसला आइडियोलॉजी नहीं बल्कि इकोनॉमी करती है। और आने वाले सालों में अमेरिका और चाइना का ये रिश्ता पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है।